सखी सहेली सुनने वाली सभी सखियों सहेलियों को नेहा शर्मा और बुआ का नमस्कार। नमस्कार। तो बुआ जी बुआ जी अब देखिए मकर संक्रांति की शुभकामनाएं भी मिल रही हैं आज। और एक पहले कितना अच्छा था ना क्या? कि 14 जनवरी मतलब फिक्स थी, जैसे जन्मदिन होता है वैसे। हाँ, लेकिन अब ऐसा हो गया है कि कभी 14 तारीख हो, कभी 15 तारीख हो। तो कुछ लोगों ने सोचा कि ऐसा भी क्या, तुम क्या सोच रहे हो, आज है क्या? नहीं तुमने कि एक दिन बाद तक चला लिया जाए बात, क्योंकि हाँ वैसे बहुत सारी जगहों पर जैसे कि उत्तरायण मनाते हैं तो उसको कहते हैं बासी उत्तरायण, एक दिन बाद को। हालांकि आज सड़क पर पतंगे सब जमीन पर हैं, कहीं उसमें है, कहना चाहिए ना कि पेड़ों पर है, कहीं टंगी हुई हैं, कहीं किसी तार से लगी हुई हैं। तो भाई समझ में आ रहा है कि आज बिल्कुल उड़ नहीं रही है। हाँ लेकिन उतनी संख्या भी नहीं है थोड़ी बहुत तो भाई उड़ा रहे हैं लोग, मजे ले रहे हैं, जो बची है उनका मजा ले रहे हैं। लेकिन फिलहाल आज तो नहीं, हम तुमको बता दें। लेकिन आज जो है वो ये है कार्यक्रम में कि भोलेपन से होती। अच्छा, तुमने इसीलिए ये बात बोला है क्या? नहीं कि भोला बोली बनी रहो तुम? नहीं हम बनने की कोशिश नहीं कर रहे थे, हम तो है ही जन्मजात। साथियों, आज का हमारा विषय है, हम बता देते हैं, भोलेपन से होती जिंदगी आसान। और इनके भोलेपन में हम भी फंस गए और भूल गए कि ये विषय है, ये इसीलिए दिखा रही हैं अपना भोलापन। खैर, भोलेपन से जिंदगी कैसे आसान हो सकती है इस बारे में हम बात करेंगे। और बहुत सारे जो सेहत के राज हैं वो प्याज की परतों में किस तरह से छुपे हुए हैं, इस पर हम बात करेंगे। बिल्कुल। और गीत मंजरी में बात होगी निगाह की। और आज है राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस, तो इसकी बात ना हो ऐसा तो हो नहीं सकता। बिल्कुल बात होगी और इसकी ढेर सारी बधाई देते हैं जो हमारे, क्योंकि बहुत सारे साथी हमारे स्टार्टअप से जुड़े हुए हैं, उन्होंने अपने परचम लहराए हैं। अपने कहना चाहिए कि ये एक ऐसी चीज है, हमें लगता है नेहा बिटिया, कि जिसमें आपकी कल्पनाशीलता भी बहुत ज्यादा दिखाई देती है। कुछ नयापन होता है, वो बिल्कुल मतलब निकल क्या पड़ता है, दौड़ पड़ता है ना। तो स्टार्टअप की यही खूबी है। लेकिन बुआ जी आप हमें बता रही थी एक दोहे के बारे में जो बहुत ही खास। तुमने कहा स्टार्टअप तो बस स्टार्टअप पर हम चिपक गए। लेकिन हमारे कार्यक्रम का जो स्टार्टअप है जी, जो स्टार्टिंग पॉइंट है, वो आजकल हम लोगों ने शुरू किया है, एक दोहे से करेंगे। बिल्कुल। और ये दोहा है, गगन चढ़ई रज पवन प्रसंगा, कीचही मिलई नीच जल संगा, साधु असाधु सदन सुख सारी, सुमिरहि राम देहि गनि गारी। यानी इसका मतलब ये है कि जब धूल उड़ती है आकाश पर, जब चढ़ जाती है तो पवन बन जाती है। यानी आकाश का जब संग उसे मिलता है तो बड़ी अच्छी सी पवन बन जाती है। और वही अगर नीचे गिर जाती है, पानी के संग बहने लगती है नीचे गिरने के संग, तो वो कीचड़ बन जाती है या कीचड़ में मिल जाती है। और इसी तरह से ये संगत की बात है इसमें कि साधु के घर जैसे रहते हैं जो तोता मैना, वो क्या करने लगते हैं, वो राम राम का नाम सुमरने लगते हैं। जी, क्योंकि वहां पर हर वक्त वैसी ही बातें होती हैं। और ऐसे ही साधु यानी इस तरीके के विपरीत जो घर होते हैं उसमें अगर हैं तो जाहिर है कि वो राम राम नहीं करते हैं, राम नाम नहीं लेते हैं। वहां जो चल रहा होता है, जो भी क्लेश कलह या जो भी चीज, वो उसी पर कॉपी करते हैं और उसी तरह उसी का अनुसरण करते हैं और वैसे ही कहने लगते हैं। तो यहाँ पे तुलसीदास जी कहते हैं कि फिर वो अगर वहां पे गाली होती है तो वो गाली भी देने लगते हैं। तो ये होता है संगत का असर। संगत का असर जी। तो सत्संगति हमें करनी चाहिए। तो यानी कि हम अगर आकाश के संग रहेंगे तो हम अच्छी सी प्यारी सी पवन बन जाएंगे। और इसी तरह से अगर स्टार्टअप की अगर हम बात करें बुआ जी, तो इसमें भी अगर हमारी संगति अच्छी हो तो हमारा स्टार्टअप भी काफी अच्छा हो सकता है। अगर मतलब हमें देखना चाहिए कि अगर हम किसके साथ मिलकर ये शुरू करना चाह रहे हैं और उनकी और हमारी जो विचारधारा है वो मिलती है कि नहीं मिलती है। नहीं तो वो बिल्कुल 36 का आंकड़ा हो जाए तो वो स्टार्टअप भी उतना सफल नहीं हो पाएगा। सफल क्या, बिल्कुल असफल हो जाएगा। कहीं ना कहीं उससे जुड़ी हुई और बहुत सारी समस्याएं होंगी। लेकिन हम फिलहाल बात कर रहे हैं प्रगति की, स्टार्टअप की, जिसके संग संग बहुत सारी प्रगति भी जुड़ी हुई है। तो साल 2022 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने 15 जनवरी को इसकी घोषणा की और 16 जनवरी को पहली बार देश में कई कार्यक्रमों के साथ ये दिन मनाया गया। और इसका उद्देश्य नए उद्यम का विचार करने वाले युवाओं को प्रोत्साहित करना है, उनके इन कामों के लिए उनकी सराहना भी करना है। फिर इसके संग संग उनको पूरी सहायता देना, यानी कि आर्थिक जैसे उन्हें जरूरतें हैं, उनकी जो भी जगह की जो जरूरत है, उसमें बहुत सारी सरकारी योजनाएं हैं जो उनको देती हैं और बहुत सारे और भी लोग हैं जो मदद करते हैं। बिल्कुल। और स्टार्टअप की अगर बात करें तो इसका अर्थ ये होता है कि कोई भी व्यक्ति या कुछ व्यक्ति मिलकर अगर कोई छोटा उद्यम अपने दम पर शुरू करते हैं तो इसे स्टार्टअप कहा जाता है। ऐसा नहीं कि किसी की एक तो होती है हम किसी की नौकरी करते हैं, दूसरा होता है हम अपना उद्यम बनाना खुद का करें। हमारे जैसे साथी ने कहा है कि स्टार्टअप से लाभ क्या क्या होता है, स्वयं का व्यवसाय, समय की स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता,
समाज कल्याण हेतु कार्य करने का अवसर, विशाल परिचय क्षेत्र का लाभ, सपने पूरे करने का अवसर, अतिरिक्त आमदनी और नेतृत्व का अवसर। भाई लेकिन इसमें बहुत सारी चीजें तो नेहा बिटिया हमें ऐसा लग नहीं रहा है कि समय की स्वतंत्रता नहीं होती। अगर आप समय की स्वतंत्रता लेंगे तो जो आपने लिखा है ना कि आर्थिक स्वतंत्रता भी नहीं है तो मुश्किल है। सपने पूरे करने का जो अवसर है वो आप खो देंगे अगर आपने बाकी आमदनी नहीं होगी अगर आप समय की स्वतंत्रता लेंगे। असल में अपना उद्यम होता है तो हमें बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है। जैसे एक नौकरी है तो हम अपना जो एक फिक्स समय होता है उसी में काम करते हैं। बता दो कि मतलब बाकी जिम्मेदारी जो है बाकी जिम्मेदारी अलग अलग व्यक्तियों की होती है जो भी एक नौकरी में होते हैं। हाँ, लेकिन उसके संग संग ये भी है कि जो मुखिया है यहाँ जो आप स्टार्टअप करने वाले हैं तो जो मुखिया है सारा तनाव सारा कुछ उसका होता है। हमने काम किया और हम निकल गए। तो हमारे साथ ही समझ जाइए कि किस तरह से जिसका उद्यम है उसको किस तरह से सब चीज में ध्यान रखना होता है। मुश्किल बहुत है लेकिन जो इन्होंने कहा है कि नेतृत्व का आपको अवसर मिलता है, परिचय क्षेत्र आपका बढ़ता है, सपने पूरे करने का जो मौका मिलता है वो भी है और फिर जाहिर है कि अगर अच्छे से आपको पैसा मिल रहा है तो समाज कल्याण हेतु कार्य करने का भी आपको अवसर मिलता है। तो बहुत सारी चीजें हैं। खुद का व्यवसाय है तो एक जो कहते हैं ना कि अपने दम पर करने वाली जो है उससे आप आत्मविश्वास से और लबरेज हो जाते हैं। बिल्कुल। और अपना व्यवसाय रहता है तो आप अपने अगर आपके कुछ विचार हैं जो आप अपने व्यवसाय में उस तरह से काम करना चाहते हैं वो काम अगर आप किसी के नीचे रहकर आप काम कर रहे हैं तो आप नहीं कर सकते। अगर अपना व्यवसाय है तो आप वो जोखिम उठा सकते हैं। अब उसका लाभ भी हो सकता है, हानि भी हो सकती है, वो दोनों आपकी होंगी। क्या बात है, ये बिल्कुल सही बात है। तो स्टार्टअप दिवस का आयोजन नए भारत की नई अवधारणा का प्रतीक है। स्टार्ट का तात्पर्य शुरुआत से ही है और वो शुरुआत जो हमें ऊपर की ओर ले जाए। जाहिर है कि ये नए भारत की नई औद्योगिक नीति परक नई क्रांति है। इससे नव युवकों में नए औद्योगिक उत्पादन और विकास के लक्ष्य के प्रति प्रेरणा मिलती है। और हमारे एक साथी ने लिखा है कि राष्ट्र निर्माण, सामाजिक आर्थिक विकास और आत्मनिर्भरता में स्टार्टअप की भूमिका महत्वपूर्ण है। भारत को स्टार्टअप का गढ़ माना जा रहा है जहां इनोवेशन से सपने पूरे हो रहे हैं। देश में प्रगति का नया दौर चल रहा है। साथ में उन्होंने यही बताया कि स्टार्टअप किस तरह का उद्यम है और आगे उन्होंने ये भी बताया कि कैसे शुरुआत की गई इस दिवस की, जो हमने बता दिया है। तो देखो बात वही है ना नेहा बिटिया की कहीं ना कहीं यही है कि शुरुआत करना है। जोखिम उठाएंगे आप तो लाभ मिलेगा। जैसे तुमने कहा कि कभी कभी नुकसान भी होगा लेकिन आप फिर से उठ सकते हैं, फिर नए सिरे से उससे कुछ सबक लेकर कुछ और कर सकते हैं। तो प्रोत्साहित करने के लिए राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस जो मनाया जा रहा है वो इसीलिए कि आप इससे उत्साहित हो न कि परेशान हो। और 2022 से शुरू किया गया है और दिन प्रतिदिन इसमें बहुत सारे नए नए कार्यक्रम जुड़ते जा रहे हैं, लोग जुड़ रहे हैं और इसका भरपूर लाभ भी लोग उठा रहे हैं और कहीं ना कहीं देश के विकास में वो भी साझा हो रहे हैं और देश के विकास में मतलब रफ्तार मिल रही है। बिल्कुल। तुम्हारा मैंने मांग लिया संसार, मांग के साथ तुम्हारा मैंने मांग लिया संसार, मांग के साथ तुम्हारा मैंने मांग लिया संसार, मांग के साथ तुम्हारा। हमें यार मिला, एक नया संसार मिला, प्यार मिला, हमें यार मिला, एक नया संसार मिला। जीने का सामान मिला, मिल गया एक सहारा, मांग के साथ तुम्हारा मैंने मांग लिया संसार, मांग के साथ तुम्हारा।
हंसी, चल यूं ही चल दे कहीं। तू चाहे ले चल कहीं, तुझ पे है मुझको यकीन। तू चाहे ले चल कहीं, तुझ पे है मुझको यकीन। ओ जान भी तू है, दिल भी तू ही। राह भी तू, मंजिल भी तू ही। और तू ही आस का तारा, मांग के साथ तुम्हारा मैंने मांग लिया संसार। मांग के साथ तुम्हारा। तो इस तरह से साथ मिले तो बहुत सारी चीजें आसान हो जाती है ना बुआ जी। लेकिन साथ ही जो है ना, क्या कहें हम कि बहुत भोला हो तो अच्छा है या बहुत तेज तर्रार हो तो बहुत अच्छा है, पता ही नहीं चलता है। कभी कभी लगता है कि भोलापन बड़ा कारगर है, बड़ा अच्छा रहता है, ऐसे ही भोले बने रहो। अच्छा, दूसरों को देखते तो हम कहते हैं हाय कितने मतलब आज के जमाने में भी कितना भोला है, कितना इनोसेंट है। और अपना बच्चा हो तो कहेंगे कि जिंदगी तुम्हारी कैसे चलेगी, ऐसे ही रहोगे क्या। तो अपने घर में हमें ऐसा लगता है कि थोड़ा तो कहीं पता चला कि दुनिया में जाए और बच्चे को परेशानी हो जाए, तो इसलिए ऐसा लगता है कि थोड़ा तेज तर्रार बनाना चाहिए। अच्छा, उससे ज्यादा मजेदार ये है कि माता पिता अपने को जोड़ के खुद की तारीफ भी कर लेते हैं, उसी में कह भी देते हैं हमारी तरह भोले रह जाओगे तो ऐसे ही परेशान हो जाओगे जिंदगी भर। तो भाई ऐसा ना करें, आप अपने को भी उसमें जोड़ लेते हैं, तारीफ भी कर लेती हैं, और उसके संग संग बच्चों को भी। बेचारे ऐसे बच्चे सोचते हैं कि हम अब करें तो करें क्या, भोले बने कि होशियार बने। अरे बन नहीं सकते ना, जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। तो एक अंतराल ले लेते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। बिल्कुल। अंतराल के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सखी सहेली, जिसमें बात हो रही है भोलेपन की। तो भोलेपन में क्या छुपा हुआ है, क्या नहीं छुपा हुआ है। कई बार क्या होता है ना कि किसी भी काम या बात को हम ज्यों का त्यों स्वीकार न करके उसके पीछे के और उसके अंदर छिपी हुई जो संभावनाएं हैं उसकी तलाश करते हैं। तो क्या लगता है उससे जिंदगी आसान हो जाती है। ऐसा लगता है कि हमारे तुमने जो बोला भी नहीं था नेहा ना, वो भी हम समझ गए। तो मतलब क्या लगता है, बहुत तेज दिमाग है, हम जासूस समझ लेते हैं ना। बड़ा आनंद उस वक्त होता है, लेकिन वो एक लंबे समय तक ये आदत बनी रहती है। तो एक वक्त के बाद ऐसा लगता है कि इतना क्या सोच रहे हैं हम। नहीं, जो सोचते नहीं है वो तो कभी नहीं सोचते हैं कि क्या सोच रहे हैं, लेकिन वो सोचते रहते हैं पूरे वक्त, और ये नहीं सोचते हैं कि ये छोटी छोटी चीजें ऐसे ही स्वीकार लेते हैं जी। ये नहीं सोचते हैं, इस वजह से बहुत दिनों तक हम परेशान भी रहते हैं। और कभी कभी जो जैसे कि अभी कोई मुस्कुरा दिया तो उसके पीछे कोई खास वजह नहीं थी, लेकिन हमने जबरदस्ती उसको बहुत गंभीर बना दिया और उसके पीछे कुछ रहस्य रोमांच भी डाल दिया। तो भाई ऐसा नहीं है। और उसकी वजह से क्या हुआ, जिसने मुस्कुराया था, जिसने कुछ कहा था अनजाने में, वो तो यूं ही खुश है, मस्त है। हम परेशान हो रहे हैं खामखा में। कोई तो इसके पीछे का कारण है। ये क्यों मुस्कुराया मुझे देख, इस तरह की जो बातें होती हैं। वैसे कोई साधारण सी बात करता है, हमें लगता नहीं कोई तो मतलब है इनका, आज कैसे इन्होंने हाय हेलो किया हमें। हो सकता है इनसे पहले वो हमसे मिले ना हो, देखा ना हो, या किसी दिन अचानक उन्हें फोन में कुछ दिख गया, हमारे लायक कुछ चीज दिखी तो उन्होंने हाय हेलो करके वो चीज भेज दी। हाँ, एकदम सही बात है। और कभी कभी सामने मिले तो पहले कभी हो सकता है कि हमारा इंप्रेशन कुछ अच्छा नहीं रहा हो, कुछ उन्होंने हमारे बारे में अच्छा देख लिया, सुन लिया, तो उनको लगा अच्छा ठीक है भाई, इनसे भी हम बात कर सकते हैं, बुआ से भी थोड़ा बात किया जा सकता है। तो हो सकता है कि अब वो ठीक महसूस कर रहे हो। तो अनावश्यक रूप से अगर हम इस तरह से सोचते रहेंगे और कहीं ना कहीं अपना सामान्य सा जो जीवन है उसको उलझा सकते हैं, है ना। बिल्कुल।
और कई बार ऐसा होता है ना कि अगर कोई बात हमें समझा रहे हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग हमें समझाते हैं कि भाई पहले अक्सर कहा जाता था भी खाट पे बैठ के पैर मत हिलाओ, शाम को सुई में धागा नहीं डालना चाहिए। वो कहते थे चिड़ियों के पैर बंधते हैं। हाँ। अब चिड़ियों के पैर बंधे या हमारी आंख उससे कमजोर होती है, लेकिन हम फिर वो पूरा कोई चिड़ियों के पैर कैसे बंधेंगे, इससे नहीं बन सकते। तो फिर क्या होगा, इसके पीछे का क्या वैज्ञानिक महत्व है, क्या कारण, इतना सोचने जाते हैं जी। हमें ये सोचना चाहिए व्यवहारिक तौर पर वो सारी बातें कह रहे हैं और साथ में उन्होंने कुछ साधारण सी बात मिला दी है कि चिड़ियों के पैर बंधते हैं, ताकि हम इतना महत्व दिया जाता था पंछियों के पैर नहीं बंधने चाहिए, तो कोई भी नहीं करे। संवेदनशील होकर हम शायद उस बात को मान जाएं। ऐसे ही कैंची जैसे खाली मत चलाओ, तो उसकी वजह तो कहीं ना कहीं ये थी ना कि अगर हम खाली चला रहे होंगे तो अपनी ही उंगली अगर उसके बीच में आ गई तो कट सकती है। तो इस तरीके के काम जो हैं उसको भी हम आजकल थोड़ा मानते नहीं, हम बहुत समझदार हो गए, ऐसे कैसे हम मान लें, ऐसा हो गया। हम करके देखते हैं कि अच्छा शाम को करके देखिए कौन सी चिड़िया का पैर बंध गया, देखो कौन सी चिड़िया का पैर। बाद में वो एक आध महीने के बाद चश्मा लग जाता है, वो एक अलग बात है। नहीं तो मान के तब भी चलते हैं कि किसी भी चिड़िया को पैर नहीं बंधा। लेकिन ये नहीं पता लगता उनको कि जो हमारे चेहरे पर जो दो चिड़ियाएं हैं, ये आंख रूपी, उनमें कहीं ना कहीं बंधन आ गया और उनके ऊपर चश्मा चढ़ गया, उन्होंने कमानी से पकड़ लिया है उनका पैर। कान रूपी चिड़िया के ऊपर भी बंधन आ जाता है। बिल्कुल। तो ये भी हो जाता है, लेकिन हम बहुत सारी चीजें यूं कई वैसी की वैसी मानने में बहुत परेशान होते हैं। ऐसा लगता है नहीं ये ऐसा होना चाहिए, वो वैसा होना चाहिए, तो बहुत ज्यादा जहां जरूरत नहीं है वहां दिमाग लगाते हैं कई बार। और यानी कि हम भोलापन जो कहना चाह रहे हैं हम लोग कि सामान्य सी जिंदगी को सामान्य सी रहने दीजिए। वैसे हमारे साथी ये कह रहे हैं भोलापन एक हद तक ठीक है, मुस्कुराता चेहरा अच्छा लगता है, ऐसे लोगों से बात करना आसान रहता है, वरना भोलेपन का फायदा लोग उठा लेते हैं। अब यही क्या उठा लेते हैं फायदा, ये बताओ हमें। देखिए फायदा तो कोई आपका तभी उठा सकता है अगर आपको लगता है आपसे कोई काम करवा लिया किसी ने, या अच्छा काम करवाने से फायदा उठा लिया। मतलब आमतौर पर ऐसा कहा जाता है कि भाई हमसे सारे काम करवा लिया इन्होंने और हमारा फायदा उठा लिया। बन गए। तो आमतौर पर ये कहा जाता है, या आपकी कोई चीज आपसे ले ली, उधार ले लिया आपसे। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं छोटे तौर पर हो, लिहाज में हो, चाहे जो भी हो जी, हम ना अपने मन से ही करते हैं। तो हमें वो समझ में नहीं आता, हमें लगता है इन्होंने हमें बातों में फंसा लिया, पर फंसा कौन हमें पता होना चाहिए कि भाई ये इंसान जो है ये इस तरह से बातें करेगा, फिर कुछ मांगेंगे हमसे। तो देखो भाई अगर आपको देना है तो कहिए, नहीं तो नहीं कह दीजिए। यही तो हम कह रहे हैं। एक तो बात ये है ना कि अगर आपको लग रहा है कि आप ये काम कर सकते हैं, अगर आपने कर दिया है तो ठीक है, इसमें क्या ही नुकसान हो गया। या कहीं अगर थोड़े बहुत पैसे का हुआ तो अगर आपने दिया है, तो अगर आप उस समय पहले नहीं सजग हुए थे तो आपके हाथ से चला गया। तो बहुत सारे लोग तो और अच्छे होते हैं, कहते हैं ठीक है हमारे से ज्यादा उसको जरूरत थी, ले गया, कोई बात नहीं, है ना। तो वैसे हमारे साथी लिख रहे हैं कि भोलेपन से तो जिंदगी आसान होती ही है, लेकिन कभी कभी लोग इस भोलेपन का गलत फायदा भी उठाते हैं। मेरे घर के बगल में ही एक भोले भाले व्यक्ति का उनके ही पट्टीदार के लोग सब जमीन जायदाद अपने नाम करवा लिए और उन्हें कुछ दिनों बाद यूं ही छोड़ दिया। लेकिन भला हो गांव के पंचों का, जिनके प्रयास से उन्हें 2 वक्त की रोटी मयस्सर हो रही है। तो ये तो थोड़ा सा गलती है और ये कहीं ना कहीं नासमझी है इसमें। तो वो समझदारी जो है वो होनी ही चाहिए, लेकिन समझदारी के संग संग भी हम भोले रह सकते हैं, हम लोग यहाँ ये कहना चाह रहे हैं। क्यों? सही मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल पूरी समझदारी छोड़ दें और सबकी हाँ में हाँ मिलाते जाए, ऐसा नहीं। आप अपने विचार कीजिए, लेकिन जैसे ये है कि कुछ ऐसे उत्तर हैं जिनको नहीं जाने बिना भी हमारी जिंदगी पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ेगा। मतलब विवेक का इस्तेमाल कीजिए जहां आपका नुकसान हो रहा है, लेकिन यहाँ पर अगर आपको पैर हिलाने में, खटिया पर बैठे हैं आप और पैर हिलाने में कोई ना तो फायदा है ना कोई नुकसान है, तो छोड़ दीजिए फिर। है नहीं हिलाने से कौन सा आपका रक्त संचार कम हो जाएगा, धीमा हो जाएगा? हो जाएगा क्या? नहीं बिल्कुल नहीं। तुम लोग पढ़े लिखे हो, विज्ञान तो बता दो कि भैया कि नहीं बुआ ऐसा है कि रक्त संचार एक्सरसाइज करनी चाहिए, करते रहना चाहिए। बैठे भी कुछ एक्सरसाइज की जा सकती है। नहीं तो वो एक्सरसाइज अलग होती है। ये वाला जो पैर हिलाना होता है उसमें बीच में कोई आया, घर में छोटे बच्चे होते हैं, उनको चोट लग सकती है। कभी कभी आपने ज्यादा पीछे किया तो आप मुंह के बल आगे गिर सकते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। जैसे कि बच्चा लेटा है तो उसको कहते हैं लांघो नहीं, तो लांघने का यही मतलब है कि कभी गलती से उसके ऊपर पैर पड़ गया, नाजुक सा बच्चा है तो उसके पेट आदि पर किसी भी अंग पे पैर पड़ सकता है। तो छोटी छोटी चीजें हैं। तो हम बहुत तार्किक हो गए, हमें लगता है ऐसा। तो इन तर्कों को थोड़ा सा परे रखकर और खुद को समझें और जो जरूरत है उन बातों पे तो जरूर सवाल उठाएं। और जब आपको ऐसा लगता है कि ये हमारे भोलेपन का फायदा उठाता है तो उस व्यक्ति से मिलते समय थोड़े ज्यादा सजग रहिए और सोचिए कि अच्छा ये इन्होंने ये बोला, तुरंत उत्तर मत दीजिए, तुरंत उनकी बातों में ऐसे मत आइए जैसे हमारे साथी ने लिखा है। जी,
तो वो आप सोचिए किसी अपने पहचान के व्यक्ति से आप राय ले सकते हैं, बातें कर सकते हैं, या कह सकते हैं कि थोड़े दिन बाद हम ये हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है भाई। ये तो देखो पूरे मोहल्ले में वर्ड फेमस है कि जब आपको लगता है कि कहीं कुछ पैसे का मामला या किसी सामान का मामला आता है तो थोड़ा समय लीजिए, उनसे कहिए कि बस हमें थोड़ी दे दीजिए समय। घर में कोई बड़ा है तो भले ही आप उससे न पूछें, लेकिन उसकी आड़ ले लें। कहते हैं ना, आड़ ले लिया उनकी कि कह दिए नहीं हम भैया से पूछ के बताएंगे या अम्मा से पूछ के बताएंगे, बाबूजी से पूछ के बताएंगे। अगर आप बहुत बड़े हैं तो कहिए नहीं भाई मेरा बेटा आ रहा होगा, उससे बिना पूछे तो हम कोई काम नहीं करते। अब इसमें आप ये सोचेंगे कि लो हमारी जगहसाई होगी कि बेटवा के कहने पर चल रहे हैं, तो भाई ऐसा नहीं है, अच्छा लगेगा। और कहीं ना कहीं अगर आपकी बचत हो रही है तो अच्छा है इसमें। तो चलिए इस बात पर गीत सुनवा देते हैं। क्या बात है, इतनी बढ़िया बात हो गई। Zum 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 zum. Zum 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 zum. Gum 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 gum. Gum 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 gum. ऐ भुल्ला भुल्ला मन मेरा कहीं रे सजन हो गया गया गया। भुल्ला भुल्ला मन मेरा कहीं रे सजन हो गया गया गया। बह के कदम कुछ हमें भी सनम हो गया 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 गया। भुल्ला भुल्ला मन मेरा कहीं रे सजन हो गया गया गया। रो 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 रो। कहो अब तुम रुक चले छुम 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 है नजर गुम 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 हम तो सब भूले कुछ कहो अब तुम। हा 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 ये तेरा जाना जाके फिर आना आके शर्माना एक पता न हो गया गया गया। भुल्ला भुल्ला मन मेरा कहीं रे सजन हो गया गया गया। बह के कदम कुछ हमें भी सनम हो गया 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 गया। भुल्ला भुल्ला मन मेरा कहीं रे सजन हो गया गया गया। तुम हो क्यों बेकल क्यों ढला काजल चांद के मुख पे क्यों उड़े बादल। तुम हो क्यों बेकल कल 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 क्यों ढला काजल चल 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 चांद के मुख पे क्यों उड़े बादल। जादूगर तेरे नैनवा तेरे प्यार में खो के दिल दीवाना हो गया गया गया। भुल्ला भुल्ला मन मेरा कहीं रे सजन हो गया गया गया। बह के कदम कुछ हमें भी सनम हो गया 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 गया। भुल्ला भुल्ला मन मेरा कहीं रे सजन हो गया गया गया। रो 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 रो।
कदम कुछ हम भी सनम, हो गया 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 गया। भोला भोला मन मेरा कहीं रे सजन, हो गया गया गया। बहके कदम कुछ हम भी सनम, हो गया 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 गया। भोला भोला मन मेरा कहीं रे सजन, हो गया गया गया। रू 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 रू। तो भाई देखो, ऐसा है कि सबकी अपनी अपनी पसंद है। वैसे हमारी साथी लिखते हैं कि मेरे हिसाब से भोलापन एक बीमारी तो नहीं, लेकिन आज के ज़माने में भोलापन को एक बीमारी से भी खतरनाक रूप दे दिया है, क्योंकि जहाँ देखो जिसे देखो वो सिर्फ अपना मतलब ही निकालता है। और ऐसे समाज में बोलने पर लोगों को रहना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि लोग उनका ज़्यादा फ़ायदा उठा लेते हैं, बहुत ज़्यादा। और हमारे एक और साथी कहते हैं, मुझे भोले भाले लोग ज़्यादा पसंद है, पर भोलेपन का कोई फ़ायदा उठाए ये नहीं होना चाहिए। कई जगह तो हमने ऐसा देखा है कि जहाँ कोई मिलकर किसी बात का निष्कर्षण होता है, ऐसा कुछ लिखा है इन्होंने। हाँ। तो भोले व्यक्ति को कहते हैं अरे ये क्या राय देगा, छोड़ो इसे। डिस्कशन जब होता है तो वो कहते हैं कि भोले व्यक्ति को कि छोड़ो ये क्या राय देगा इसे, जबकि वो भोला है पर उसे सही गलत की पहचान तो है ना। मतलब उन्हें बिल्कुल डिस्कार्ड कर देते हैं, नकार देते हैं और मान लेते हैं कि इनको विवेक नहीं है। हाँ। लेकिन एक बात है, अगर आप भोले बने हो और आपको अनावश्यक रूप से कहीं राय नहीं देना तो कितना अच्छा है ना। हम क्यों मान के चलते हमें भी राय देना, हम खुद के आ जाते हैं, नहीं हम भी बताएंगे ये बात, तो हम भी बताएंगे। तो मजा मतलब अच्छा है, ये सबके बीच में बैठे रहिए, सबकी बातें सुनते रहिए, ज्ञान अर्जित करते रहिए, बहुत मजा आता है। ऐसे में तो कहीं किसी और भाषा में बातचीत हो रही हो तो बहुत मजा आता है। आप ऐसे बैठे रहिए, चेहरे के हाव भाव देखते रहे, बहुत अच्छा लगता है। और तब धीरे धीरे परत बातें खुलती हैं। प्याज पर हम बात करेंगे, लेकिन समय होगा जब एक अंतराल लेंगे। लेकिन जो बात है भोलेपन की, तो ज़्यादा परेशान ना हो। अगर आप जैसे हैं, लोग दुनिया आपको कहती है कि अरे भोले हैं बहुत, तो ऐसा ना करें, परेशान ना हो। मतलब जैसे हैं तो बनाया है ऐसे ईश्वर ने, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत समझदार लोग भी ऐसा नहीं है कि धोखा खा जाते हैं। जैसे ज़मीन जायदाद की भी बात हुई तो उनको भी धोखा मिलता है, जो बहुत समझदार बनते हैं अपने आप को, या लोग समझते हैं उनको कि वो बहुत समझदार हैं, तब उन्हें तो और सुनना पड़ता है कि लो इतने समझदार थे और कैसे बन गए। तो खैर बातें बहुत सारी जी। तो ले लेते हैं एक छोटा सा अंतराल। बिल्कुल। अंतराल के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सखी सहेली। अब क्या हुआ, भोलापन उतार के आई हो या लेकर आई हो? भोलापन हमने साइड में रखा है क्योंकि हमें प्याज की परतें उतारनी है। क्या बात है, तो उतारते हैं और इस पे खुलेंगे सेहत के राज। बहुत सारे गुण छिपे होते हैं। कच्चे प्याज के 2 टुकड़े में काटकर घर के उस कमरे में रख दीजिए जहां सर्दी, खांसी या वायरल से कोई पीड़ित व्यक्ति है। तो प्याज में हानिकारक कीटाणुओं को सोखने की क्षमता होती है, तबीयत जल्दी ठीक हो जाएगी। और फिर उस प्याज को फेंक दीजिए। यही कारण है कि प्याज को काट कर रखने के बाद लंबे समय के बाद उसे हम खाते नहीं और खाना भी नहीं चाहिए। और प्याज में एंटीऑक्सीडेंट गुण बहुत होते हैं। साथ ही प्याज बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने में भी सहायक होता है, तो हृदय को स्वस्थ रखने में मदद करता है। और जिन्हें उच्च रक्तचाप की शिकायत हो उन्हें प्याज का सेवन करना चाहिए। रक्तचाप कम हो जाता है, और जिनका निम्न रक्तचाप रहता है बहुत ज्यादा, उन्हें ज्यादा सेवन नहीं करना चाहिए प्याज का, ऐसा कहा जाता है। तो यानी कि ब्लड प्रेशर नीचा करता है, कम करता है, तो जाहिर है कि आप समझ जाइए। और डायबिटीज के जो रोगी होते हैं उनके लिए भी फायदेमंद है प्याज। क्या बात है। हाँ, ब्लड शुगर लेवल कम होता है इससे। इसमें फाइबर की बड़ी मात्रा होती है, अच्छी मात्रा होती है।
इसे सलाद के तौर पर इसे खाया जाता है तो पेट भरा हुआ लगता है हमारा, और ब्लड शुगर कम करने में भी फाइबर जो है बहुत सहायक होता है। फिर तुम लोग कहोगे कि मोटापा कम करता है, जो लोग मोटे होते हैं उन्हें ज्यादा प्याज खाना चाहिए, उससे पेट भरा रहेगा तो रोटी कम खाएंगे। भाई ऐसे ना करा करो, एसिडिटी भी बढ़ती है प्याज से, इसलिए बहुत ज्यादा भी नहीं खा सकते। हाँ, बस यही कहना चाह रहे थे कि देखो रोटी खाना जरूरी है। प्याज की परतों में सेहत कोरोना में सबसे ज्यादा पता लगा। इन्होंने हमारे साथी लिखते हैं, छीलते जाओ और खाने के साथ खाते जाओ, फायदा हुआ था। बस इसमें थोड़ी बदबू आती है, तामसिक है तो धर्म के हिसाब से नहीं खाया जाता। सब्जियों में स्वाद बढ़ाने में बालों के लिए इसका रस इस्तेमाल करके गंजों के सिर में बाल आ गए हैं। इसके छिलके रसोई में टांगने पर छिपकली नहीं आती, ये महत्वपूर्ण बात है। और अगर सिर पे बाल आते हैं तो और महत्वपूर्ण बात है। बिल्कुल, लेकिन बहुत ज्यादा प्याज के रस का इस्तेमाल सिर पे नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे त्वचा भी जलती है और जल जाती है कई बार। तो वो भी आपको ध्यान में रखकर, और जो भी आपको नुस्खे बता रहे हैं उनसे आप अच्छी तरह से, अगर वो नहीं मात्रा नहीं बनाई है, मात्रा नहीं बताई है तो आप प्रयोग थोड़ी करेंगे। हमारे साथी बहुत समझदार हैं, और जिसके सिर पे बाल नहीं होता उसका दिमाग बहुत तेज होता है, तो वो तो बिल्कुल नहीं लगाएगा। जी। और कैंसर से बचाव के लिए भी प्याज के सेवन की सलाह दी जाती है, और इससे हड्डियों के लिए भी काफी फायदेमंद है ये। भाई देखो, फाइबर होता है अच्छी मात्रा में ना, तो जाहिर है कि हर मामले में हमारा पाचन जो है वो सुधारता है, मजबूत करता है। तो प्याज बहुत सारी चीजों में ठीक है, अच्छी चीज है। और लू आदि में भी, अब इस समय मौसम तो डर लग रहा है कि लू की बात भी कैसे करें, लेकिन लू की भी तो बात कर ही ली जाए, क्योंकि उस समय जान बचाता है हमारी, और उसका प्रयोग बहुत किया जाता है। खांसी आदि में भी कच्चा प्याज आप प्याज लेके चले जाइए, पॉकेट में रख के लोग जाते हैं, आपका बहुत फायदा। हाँ, मतलब लू नहीं लगती है। जी हाँ, बिल्कुल नहीं लगती लू। अब फायदा कहोगे तो लोग सोचेंगे कि उधार नहीं कोई देगा, तो ऐसा नहीं है। खांसी में नहीं मिलना हो तो आप उसको काट सकते हैं उसी वक्त, ऐसा लगेगा कि बदबू आ रही है तो दूर रहेगा। ऐसा क्या बात है, देखा सारा भोलापन तुम छोड़ कर आई हो, हमें पता है आज। सेहतमंद के अलावा भी, अगर देखिए अब क्योंकि सेहत की बातें ही हो रही, लेकिन अगर आपका कभी एक टिप्स की जैसा किचन टिप्स भी ना दे, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो अगर मान लीजिए कोई पुलाव या बिरयानी जैसी चीजें जब बनती है और नीचे से थोड़ी लग जाती है, तो ऐसा लगता है कि अब ये तो पूरी गई। तो उस वक्त आप प्याज को छिलके के सहित 2 भाग में काट दीजिए और उसके अंदर रख के ढक दीजिए। अच्छा। तो थोड़ी देर के बाद आपको पूरी जो उसमें जलने की जो गंध है वो चली जाएगी। हाँ, क्या तो बात है, तो बिल्कुल बढ़िया अपनाया हुआ नुस्खा है, तो इसको आप कर सकते हैं प्याज के साथ। खांसी की बात हो तो खांसी में भी आप प्याज का रस जो है वो चम्मच में गर्म कीजिए, उसमें शहद डालिए और बच्चे को पिला दीजिए, खांसी रुक जाएगी। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। और हमारे साथी लिख रहे हैं कि दुनिया में सबसे पुरानी उगाई जाने वाली सब्जी प्याज है। लाल प्याज का रंग मुख्य रूप से कंद की अंदरूनी परत की कोशिकाओं में पाए जाने वाले एंथोसाइनिन की वजह से होता है। एक बहुत तरीकों से इस्तेमाल होने वाली सब्जी है, जिससे सलाद के रूप में ताज़ा और कच्चा ही खाया जाता है। अलग अलग तरह की तैयार चीज़ों में भी इस्तेमाल किया जाता है। मनुष्यों को प्याज के सेवन से कई संभावित स्वास्थ्य लाभ हो सकते हैं, ये हमारे साथी लिख रहे हैं। तो प्याज की, भाई हरा प्याज, लाल प्याज, प्याज के रंग वाला प्याज, सफेद भी आता है, सफेद आता है, प्याज के रंग वाला प्याज। हाँ, प्याज के रंग वाला प्याज, उसको कहते हैं प्याजी रंग जैसे कहते हैं। तो भाई हमारी साथी ने बहुत सारी चीजें भी लिख दी कि इसकी पत्ती में भरपूर मात्रा में सल्फर, फाइबर, विटामिन, मिनरल्स, मैग्नीशियम, पोटेशियम, कॉपर, मैग्नीज जैसे पोषक तत्व होते हैं। तो भाई जाहिर है कि कुल मिलाकर बात यह है कि प्याज खाइए, खिलाइए, सेहतमंद रहिए। बिल्कुल। अरे अरे ए ए ए ए हवा के साथ साथ, अरे घटा के संग संग, संभालना। हवा के साथ साथ, घटा के संग संग, ओ साथी चल, मुझे के साथ चल तू, यूं ही दिन रात चल तू, संभल मेरे साथ चल तू, ले हाथों में हाथ चल तू, ओ साथी चल, मुझे लेके साथ चल तू, यूं ही दिन रात चल तू, संभल मेरे साथ चल तू, ले हाथों में हाथ चल तू, तो साथी चल।
मौसम है बड़ा सुहाना, ला 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 ला, एक तो ये मौसम है बड़ा सुहाना, पे अपना दिल भी है दीवाना, पर्वत से आके ना टकरा जाना, तू बन के बादल और साथी चल, मुझे लेके साथ चल तू, यूं ही दिन रात चल तू, संभल मेरे साथ चल तू, मेरे हाथों में हाथ चल तू, वो साथी चल। अपनी आंखों में बसने दे, तू बन के काजल, वो साथी चल, मुझे लेके साथ चल, यूं ही दिन रात चल तू, संभल मेरे साथ चल तू, ले हाथों में हाथ चल तू, वो साथी चल। अपनी रेशमी जुल्फे लहराने दे, ला 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 ला, अपनी रेशमी जुल्फे लहराने दे, मुझको अपनी बाहों में आने दे, थक गई आज बहुत मैं अब जाने देना, मिलेंगे फिर कल, साथी चल, ला 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 ला, ला 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 ला, ला 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 ला, ला 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 ला, हे हे, ला 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 ला, हे हे, ला 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 ला, ला 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 ला, ला 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 ला, ला 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 ला। क्या बात है, मजा आ गया। चलें फिर। चलो, तुम्हारी निगाह से पता चल रहा है तुम कुछ कहना चाह रही हो, कुछ सुनना चाह रही हो। वैसे हमारे साथी जो हैं वो बहुत सारी बातें सुनना चाह रहे हैं। गीत मंजरी का आगाज करते हैं हम। बिल्कुल। आज क्या विषय है? निगाह। निगाहें जिंदगी बदलने का हुनर जानती हैं, निगाहें जिंदगी बदलने का हुनर जानती हैं, एक निगाह में सिहर जाएंगे ये माँ जानती है, एक निगाह से सुधर जाएंगे ये माँ जानती है, उसके जैसी निगाह न मिली अब तक, उसके जैसी निगाह न मिली अब तक, बाकी निगाहों की तबीयत अपनी निगाह जानती है। एक निगाह माँ की जो भांप लेती है दिल के सारे राज, उससे छिपना मुश्किल, और एक निगाह ऐसी जिससे बचना मुश्किल। वो निगाह मिली तो दिल खिला भी सकती है और होश उड़ा भी सकती है, वो निगाह मिली तो शुरू खेल नया। निगाहों ने फेंका है पंजे पे छक्का, निगाहों ने फेंका है पंजे पे छक्का, बलम तेरा मेरा हुआ प्यार पक्का, मोहब्बत में दिल को लगा ऐसा धक्का, मोहब्बत में दिल को लगा ऐसा धक्का, चली आँख में रह गया हक्का बक्का। निगाहों ने फेंका है पंजे पे छक्का।
में चंदा छुपाए, लबों पर चमक बिजलियों की सजाए, लबों पर चमक बिजलियों की सजाए। मेरे दिल में ऐसे कदम तूने रखा, मेरे दिल में ऐसे कदम तूने रखा, चली आँख में रह गया हक्का बक्का। निगाहों ने फेंका है पंजे पे छक्का, तेरे हाथ है आज किस्मत का यक्का, तेरे हाथ है आज किस्मत का यक्का, बलम तेरा मेरा हुआ प्यार पक्का। मोहब्बत में दिल को लगा ऐसा धक्का, कर दे ये महफिल सुहानी, लगा दूं अभी दाव पर जिंदगानी, लगा दूं अभी दाव पर जिंदगानी। अजी मैं हूँ आशिक न समझो उचक्का, अजी मैं हूँ आशिक न समझो उचक्का, चली आँख में रह गया हक्का बक्का। निगाहों ने फेंका है पंजे पे छक्का, निगाहों ने फेंका है पंजे पे छक्का, बलम तेरा मेरा हुआ प्यार पक्का। मोहब्बत में दिल को लगा ऐसा धक्का, मोहब्बत में दिल को लगा ऐसा धक्का, चली आँख में रह गया हक्का बक्का। निगाहों ने फेंका है पंजे पे छक्का। किसी चौक पर निगाहों का ताना बाना, निगाहों निगाहों का बढ़ा दोस्ताना, भरी भीड़ में वो निगाह अनजानी, कहने लगी निगाहों की कहानी। निगाहों का राजा निगाहों की रानी, सुनी हमने भी ये दास्तां पुरानी। बातों में रस था निगाहों में जादू, बातों में रस था निगाहों में जादू, होने लगा दिल पे निगाहों का काबू, निगाहों की बातों में दिन रात थे गुम, निगाहें ही बोले और सिले होठ गुमसुम। तेरी निगाहों पे मर गए हम, बाकी अदाओं पे मर गए हम, क्या करें क्या करें क्या करें, तेरी निगाहों पे मर गए हम। जुल्फों में लेके काली रात चले, सारा जमाना लिए साथ चले, जुल्फों में लेके काली रात चले,
सारा जमाना लिए साथ चले, ऐसे में जीने का मजा है सनम, आंखों से तेरी मेरी बात चले। बेवफा एक निगाह देख ले, देख भी ले, तेरी निगाहों पे मर मर गए हम, बाकी अदाओं पे मर मर गए हम। तेरी अदा का तो जवाब नहीं, मेरी वफा का भी हिसाब नहीं। तेरी अदा का तो जवाब नहीं, मेरी वफा का भी हिसाब नहीं। सूरत तुम्हारी बड़ी खूब सही, दिल तो हमारा भी खराब नहीं। बेवफा एक निगाह देख ले, देख भी ले, तेरी निगाहों पे मर मर गए हम, बाकी अदाओं पे मर मर गए हम। क्या करें, क्या करें, क्या करें, तेरी निगाहों पे मर मर गए हम, बाकी अदाओं पे मर मर गए हम। प्यार, मोहब्बत, दोस्ती के अलावा भी निगाहों का बड़ा मामला है। इशारों में निगाहों ने न जाने कितनों को छला है। निगाहें निगाहों को भेजती हैं कई पैगाम, न पहचाना तो हो सकता है बुरा अंजाम। ये निगाहें जितनी मासूम उतनी ही शातिर, कभी फूल बिछाए तो कभी कांटे आपकी खातिर। ऐसी निगाहों से बचना है जरूर, एक निगाह से आ सकती है शामत हुजूर।
गुस्से में फेर ली उसने निगाहें, दिल ने डूब कर भरी कितनी आहें। निगाहे करम जो हुआ फिर से हम पर, न झुकी मेरी न उसकी निगाहें। क्या लिखा था उन निगाहों में न जाने, क्या लिखा था उन निगाहों में न जाने, उन निगाहों को मेरी निगाहें ही जाने। निगाहों पे शेर शायरों ने कहे हैं, हमने निगाहों के किस्से लहे हैं। निगाहों में जीना, निगाहों से पीना, ये निगाहें मेरी एक खूबसूरत नगीना। तेरी ओर उठी हैं जब भी निगाहें, मेरा चैन खोया धड़का है सीना। मैंने निगाहें तेरे चेहरे से हटाऊं कैसे, मैंने निगाहें तेरे चेहरे से हटाऊं कैसे। लुट गए होश तो फिर होश में आऊं कैसे, मैं निगाहें तेरे चेहरे से हटाऊं कैसे, मैं निगाहें। छा रही थी तेरी महकी हुई जुल्फों की घटा, तेरी आँखों ने पिला दी तो मैं पीता ही गया। तौबा 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 तौबा, वो नशा है कि बताऊं कैसे, मैं निगाहें। शोख नजरें ये शरारत से न बाज आएंगी, कभी रूठेंगी कभी रूठेंगी, कभी मिलके पलट जाएंगी। तुझसे निभ जाएगी तुझसे निभ जाएगी, मैं इनसे निभाऊं कैसे, मैं निगाहें तेरे चेहरे से हटाऊं कैसे। लुट गए होश तो फिर होश में आऊं कैसे, मैं निगाहें तेरे चेहरे से हटाऊं कैसे, मैं निगाहें। तो बुआ जी बस इस गीत को सुनने के बाद तो कुछ कहने की गुंजाइश भी नहीं रहती है, तो समय भी यही कह रहा है। कहते हैं, लेते हैं इजाजत, कहते हैं नमस्कार। सखी सहेली। सखी सहेली।